महिला सशक्तिकरण की मिसाल है केरल के अलेप्पी जिले की रहने वाली कोलकायल देवकी अम्मा, जिन्होंने अपने घर के पीछे 5 एकड़ जमीन को एक घने जंगल में बदल दिया है। भारत और विश्व के अन्य देशों में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पेड़ लगाने से जुड़े गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से बातचीत पिछले 1 दशक से शुरू हुई है। पर्यावरण संरक्षण की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद रोजाना बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होती है। जहां बाकी की दुनिया शोध में लगी हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, वहीं हमारे देश की कोलकायल देवकी अम्मा एक ऐसी इंसान है जो चुपचाप प्रकृति संरक्षण में लगी हुई हैं। अपने काम के चलते उन्हें केंद्रीय सरकार की तरफ से इंदिरा प्रियदर्शनी विश्वमित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुके हैं। केरल की सरकार ने भी उन्हें वन मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा उन्हें स्वदेशी विज्ञान कांग्रेस के द्वारा भूमित्र पुरस्कार और अलेप्पी जिले से सोशल फॉरेस्ट्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कोलकायल देवकी अम्मा केरल के अलेप्पी जिले के मुथुकालम में रहने वाली हैं। वे कभी स्कूल नहीं गईं। कार्बन फुटप्रिंट, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे भारी भरकम शब्द भले ही देवकी अम्मा को ना पता हों, लेकिन उन्हें इतना पता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद हैं और इन्हें इसीलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। देवकी अम्मा को बचपन से ही प्रकृति से लगाव था। उनके दादाजी वैद्य थे और उन्होंने बचपन में देवकी अम्मा का परिचय तरह तरह की जड़ी बूटियों और पेड़ों से करवाया था। शादी के बाद पेड़ों की भूमिका के बारे में उनके पति ने उन्हें बताया था। उनके पति गोपाल कृष्ण पिल्लई, जो स्थानीय स्कूल में शिक्षक थे, जब कभी भी बाहर जाते तो अपने साथ एक बीज जरूर लाते थे, जिसे देवकी अम्मा उनके घर के पीछे 5 एकड़ की खाली जमीन में बो देती। 40 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उस खाली जमीन ने जंगल का रूप ले लिया। आज उनके इस जंगल में कुल मिलाकर 200 प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जिनमें सागौन, आम, इमली, महोगनी, बांस और पाइन भी शामिल हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उनके इस जंगल में कई तरह के पशु पक्षियों ने भी अपना घर बना लिया है। जंगल के तालाबों में जंगली भैंसें, गाय और बैलों ने अपनी जगह बना ली है। नीलकंठ, गंजपाव और पन्ना कबूतर जैसे पक्षियों का भी आना जाना लगा रहता है, जिनके खाने और रहने का इंतजाम देवकी अम्मा खुद करती हैं। देवकी अम्मा का यह जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश का ज़्यादातर पानी पेड़ ही सोख लेते हैं। एक भी बूंद सीधे धरती पर नहीं पहुँचती। इससे इवेपो ट्रांसपिरेशन होता रहता है, जिससे लगातार बारिश बनी रहती है, हवा स्वच्छ रहती है और सूखा या अकाल पड़ने की संभावना कम होती है। तो देखिए, सच में अगर नारी कुछ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमें भी देवकी अम्मा से सीख लेनी चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हम आपको ऐसे ही दुनिया की विचित्र बातें, अनोखी बातें बताते रहेंगे अपने हर वीडियो पे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, यानी कि पर्यावरण पोस्ट से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।